अगर बकरे को ऐसे करो ना तो वो बड़ा आपको प्यार करते हैं। और वो बकरा खुला हुआ था, बकरा जो था वो बड़ा ही कोई जालिम किस्म का और मारने वाला था। तो हम बकरे को धोखा देने के लिए हम इधर चले गए। मैंने कहा देखो मुर्गी के पास जाओ, वो कहती है पक 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 पका पका पका, यदि वो खुद कह रही है पका मुझे। फिर हम एक दुकान के अंदर छुप गए और बंदों से हमने कहा कि इस बकरे से हमारी जान छुड़ाओ। गाना तो नहीं सुना दिया, आपकी आवाज बड़ी अच्छी लगी। और बकरा सीढ़ियां चढ़ रहा है हमें मारने के लिए ना। तो आपका कोई ऐसा किस्सा, कोई बात जो आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ? मेरे तो बहुत, मैं शरारती होती थी और मेरी तो बहुत ही, सबकी I'm sure के बहुत ही मज़े मज़े की ईद होती होगी। बचपन की तो बहुत ही है, लेकिन मेरा कुछ ये था कि बचपन से बड़े भी हो गए तो शरारतें जो हैं वो ख़त्म नहीं हुई ना। तो हमने ऐसे करना कि लोगों के भी बकरों का हमें ही फिक्र होना। और जब बड़ी ईद आनी तो कभी किसी का बकरा किया वैसे नहीं, शरारत की? नहीं छोड़ दिया हो, खोल दिया और नहीं, मतलब हम लोग कभी कभी ये कर देते थे कि जब कोई बैल आता था या ऊंट आता था तो उसके सामने हम लोग पटाखे चला देते थे तो वो भाग जाया करता था। कभी ऐसे करके ये कर दिया करते थे हम लोग, सारे लड़कों वाले गाँव। और फिर कभी कभी ये हो जाता था कि वो जो एक होते हैं बकरे मारने वाले भी होते हैं ना, बहुत ज्यादा, बैल भी या इस तरह के जितने भी जानवर होते हैं ना, कई तो बड़े सुकून वाले होते हैं, कई जो हैं वो बड़े गुस्से वाले और हाइपर टाइप के होते हैं, एकदम आते ही सबको मारने। बड़ा जानवर तो यूजुअली हर बार सलमान हम तो बहुत रिपोर्टिंग भी करते हैं ना कि कोई ना कोई इंसिडेंट होते रहते हैं। अच्छा, तो शरारतें इस तरह की आप हम लोग, मतलब ये होता था कि कोई, हमें मोस्टली नहीं पता होता था कि कौन जानवर जो है वो जरा हाइपर है या कोई मारने वाला, नहीं इतना होता था। तो एक दफा हमारे सामने किसी ने ऐसे करके वो कर दिया तो वो फिर बकरा पीछे जाता है और पीछे जाके फिर आगे आके वो ऐसे हाथ को मारता था। हमें करके दिखाएं ऐसे करके करते। अच्छा, तो हमें वो बड़ा मजे का लगा। हमने तो किसी को करते हुए देखा था, पता नहीं उनका पालतू था, उसने कुछ नहीं किया, उसने बस आके ऐसे हल्की सी टक्कर मारी। तो अब वो हमारे जहन में बैठ गया था कि जो भी कोई आएगा उसको हमने यूं करके करना है। तो एक था बकरा, वो बड़ा जालिम किस्म का, चक्की वाला जो होता है बकरा, वो वाला खड़ा हुआ था, दुम्बा। तो मैं, मेरा भाई और मेरी बहन थी, तो मैंने उसको कहा कि अगर बकरे को ऐसे करो ना तो वो बड़ा आपको प्यार करता है और बड़ा ऐसे करता है। मैंने अपनी बहन को नहीं बताया। उसको फटाफट जाके ना उसने बकरे के आगे ऐसे किया और वो बकरा खुला हुआ था। क्या? अच्छा, वो बकरा जो था वो बड़ा ही कोई जालिम किस्म का और मारने वाला था। उसने मेरी बहन को जो टक्करें मारी, उसको गिरा लिया उसने जमीन पे। क्या उम्र थी तब? तब मेरा ख्याल है कोई 10-12 साल होगी। तो और उसके बाद भी बकरे का दिल नहीं भरा, हम तीनों आगे आगे और बकरा हमारे पीछे। अगले साल वो शरारत दोबारा रिपीट तो नहीं किया आपने? या तौबा कर गलियों में? मतलब एक सीन ऐसा आया कि हम लोग गली में ऐसे, वो गली थी ऐसे और ऐसे ऊपर से घूम के ऐसे आती थी, तो बकरा हमारी जान ही नहीं छोड़ रहा। तो हम बकरे को धोखा देने के लिए हम इधर चले गए। तो जब हम इधर से वापस आए तो बकरा इधर से भी इधर ही आ रहा है। और फिर हम एक दुकान के अंदर छुप गए और बंदों से हमने कहा कि इस बकरे से हमारी जान छुड़ाओ। हमें लगा कि जैसे हमारे पीछे शेर लग गया बकरा। नहीं, आपने कोई गाना तो नहीं सुना दिया, आपकी आवाज बड़ी अच्छी लगी। और बकरा सीढ़ियां चढ़ रहा है हमें मारने के लिए ना। वो मतलब ऐसा बकरा था कि लोग घुस गए, ऐसे लगा कि जैसे बकरा नहीं आया, कोई शेर आ गया। तो आज भी हमें सोच के हंसी भी आती है कि हम इधर से आ रहे हैं और बकरा भी धोखा देने के लिए। बिल्कुल। सामिया जी, बचपन में मुझे मेहंदी लगाने का जानवर को बड़ा शौक होता था। अभी तो कई सालों से ऐसा नहीं किया, मसरूफ जिंदगी हो गई है या शायद एक्साइटमेंट का, सजाने का भी मेरे ख्याल से बच्चा दिल में रहना चाहिए, थोड़ा सा ये शौक करने चाहिए, क्योंकि यही चीजें हम अपने बच्चों में भी ना ट्रांसफर करते हैं। तो आपने कभी जानवर को मेहंदी लगाई हो, उसको सजाया हो, कोई आपके ज़हन में? अपने हाथों में नहीं कभी लगाई उन्होंने वो जानवर को। नहीं, बचपन में तो सारे शौक पूरे किए होंगे ना। अच्छा, मैं ना सच्ची बात बताऊं कि मेरे में इतना हौसला नहीं होता, तो मैं तो उस दिन जब जानवर कुर्बान हो जाए तब मैं ऊपर से नीचे आती हूँ कि इसका खून साफ हो गया है ना पोर्च में से, उसके बस मेरे में वो हौसला नहीं है। मतलब वाजिब है कुर्बानी, अब्बू के नाम की भी की जाती है, अम्मी के नाम के लिए भी, सबके लिए, लेकिन मैं ना वो सीन नहीं, मंजर नहीं देखा जाता मुझसे। तो मैंने कभी जानवर को, सच्ची बात है, यूँ प्यार श्यार भी नहीं किया। पक पक तो मैं बिल्कुल नहीं। अच्छा, इससे मुझे बात है, अपनी बेटी को ना, मैं अरमा को बता रहा था, वो पूछने लगी मुझसे ऐसी कि बाबा हम
कौन से जो एनिमल है वो खाते हैं और कौन से नहीं खाते ना। अब जाहिर है बच्चा उसके ज़हन में आता है। मैंने कहा बेटा मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा बेटा जो खुद कह रहे होते हैं ना हमें खा लो, वो कहती है वो कैसे। मैंने कहा देखो मुर्गी के पास जाओ, वो कहती है पक 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 पका पका पका, यदि वो खुद कह रही है पका मुझे। आप बकरे के पास जाए, उससे पूछे इसको काटू, उसको कहेगा मैं हाजिर। वाह वाह सलमान, अच्छा क्या मजे की बात है कि सेलिना भी, मेरी बेटी भी कल रात मुझसे यही पूछ रही थी बात कि मामा हम गाय और बकरी और शीप को ही क्यों हम सैक्रिफाइस करते हैं। हम डिफरेंट एनिमल्स का नाम देखा, हम इनको सैक्रिफाइस। तो पहले मैंने तो सोचा और फिर मैंने कहा बच्चों के कि हम उनको भी करते हैं, बताते नहीं है। बस उसके बाद उनकी खाले जो सही बात है, दुख की बात है, हम तो इंसानों को भी नहीं छोड़ते हैं। अच्छा तो सलमान ये सवाल मैं बाकी तो खवातीन से कर नहीं सकती क्योंकि मुझे पता है इसका जवाब कि शायद इनमें से कभी कोई बकर मंडी या मवेशी मंडी गया हो, लेकिन ये ड्यूटी आपके घर में तो आपको ही जाना पड़ता होगा क्योंकि इस ईद से नहीं मुझे कभी नहीं गए ना पसंद है, यकीन जाने। जैसे सामने एग्जैक्टली मतलब मेरा ये है कि आ गया घर पे जानवर बकरा जो भी है ठीक है, ओके जी फाइन। मैंने आज तक छुरी नहीं फेरी, ठीक है। मवेशी मंडी जानवर पसंद करने के लिए काम भी के लिए नहीं नहीं चले गए, दोस्तों के साथ चले गए। या वहां जाके ट्रांसमिशन करनी है, खड़े होके कर ली, सारा सब कुछ है, बस वो पक पक नहीं करनी है। लेकिन क्योंकि एक दो दफा ना बचपन में इसी तरह जैसे कह रही ना एक इंसिडेंट हुए हैं, वो डर बैठ जाता है कि यार ये तो अजीब बकरा है, मतलब ये तो कोई कुछ ज्यादा ही पता रोमांटिक है या क्या मसला है इसके साथ, पीछे पड़ गया क्या है। हाँ मतलब पीछे ही पड़ गया। क्या होगा वो बकरी होगी। बकरा कैसे रोमांटिक हो गया आपके साथ? करेक्ट। तो उसके बाद से फिर मैंने कहा नहीं ओके फाइन, आ जाता है मैं हाथ लगा दूंगा छुरी को, फाइन। और समझ में आया बकरा नहीं हो सकता, आजकल है नवा जदीद दौर, कोई भी रोमांटिक कोई भी हो सकता। तो ये इस तरह के वाकयात के बाद मैंने कहा नहीं यार अब ओके फाइन, आ जाता है। तो कौन जाता है घर में से, कौन पसंद करके लाता है या आ जाता है? बस समझ लें कुछ हो जाता है, हमारे मैनेज हो जाता है, बस आ गया। आपको तो बहुत बार रिपोर्टिंग करने का भी मौका मिला होगा, चांद रात पर अक्सर हम एंकर्स जाते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं। अब तो कम हो गया है रुझान, वरना पूरी आपको याद होगा कि ट्रांसमिशंस होती थी, वहां से जाके बुलेटिन्स होते थे, बिल्कुल अपने साथ बकरों को खड़ा करके, और वो फिर डर लगा रहता था कि यार ये पीछे से सींग ही ना मार दे। बिल्कुल ऐसे कई इस तरह के वाकयात हुए। अच्छा चूंकि सारे स्टार्स और सेलिब्रिटी माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में सब लोग बहुत कामयाब हैं, तो स्टार्स के बारे में एक बड़ा मिसकंसेप्शन हम देखते हैं या मिथ्स होती हैं कि ये तो चूंकि बड़ी ग्लैमरस फील्ड होती है तो घरेलू साइड क्योंकि यूजुअली कोई हमारी जानता नहीं है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आज हम ज़रा वो वाली साइड भी अपनी जो ऑडियंस है उनके साथ हम शेयर करें कि हम घर में कैसे हैं। तो शाजिया जी, हमेशा लोगों ने आपको माइक के साथ तो आपका रिलेशनशिप देखा है, लेकिन घर में ईद वाले दिन कैसे सुबह का आगाज होता है, क्या तैयारियां होती हैं और क्या करती हैं? इतना बड़ा छुरा हाथ में लेके खड़ी होती है। मैं ही तो होती हूँ क्योंकि मैंने पूरे मोहल्ले के काटने होते हैं।